सुरा सम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च दधानां हस्तपद्याभ्यां कुष्मांडा शुभतस्तु मे। देवी कुष्मांडा की आज नवरात्रि के चौथे दिन पूजा अर्चना की जाएगी और उनका जो बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देवे नमः। नवरात्रि सभी को पता है कि माँ कुष्मांडा सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इसे कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। माँ कुष्मांडा सनातन धर्म में रोज अलग अलग शारदीय नवरात्र के समय अलग अलग देवी की दुर्गा के स्वरूपों के पूजा की जा रही है। कुष्मांडा के स्वरूप की आज पूजा है तो जिनकी साधना करने पर साधक के जीवन से जुड़े सभी कष्ट दूर और जो भी मन में कामनाएं हैं वो पूरी होती है। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में स्थित है। सूर्यलोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। ब्रह्मांड को ये उत्पन्न करने वाली है, इसलिए इन्हें कुष्मांडा कहते हैं। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईशत हाथ से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं था। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से ही की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समानता नहीं रख सकते। इनके समान कोई नहीं है। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में स्थित तेज इन्हीं की छाया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः अष्टभुजा देवी के नाम से भी जानी जाती है। इनके 7 हाथों में कमंडलू, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है और इनका वाहन सिंह है। तो पूजा तो आप अपने श्रद्धा के अनुसार आपके पास जो सामग्री उपलब्ध है उसके अनुसार कर सकते हैं। कुमकुम, मौली, अक्षत, पान, पत्ते, केसर, श्रृंगार ये सब चढ़ाने से और सफ़ेद कुमड़ा चलाने का ज़्यादा महत्व है क्योंकि ये इससे प्रसन्न होती है। दुर्गा चालीसा का पाठ करना, घी का दीपक, कपूर इत्यादि से। और बाकी तो सबको पता ही है, जैसा अपने को क्षमता है हम वैसा पूजा कर सकते हैं। और इनको मीठा दही, हलवा, मालपुआ ये सब पसंद होता है। इनका प्रिय फूल होता है गुड़हल, लाल गुलाब, और इनको जो फल प्रिय वो है कुमड़ा। वैसे तो लाल रंग ज़्यादा प्रिय है इनको। और इनकी पूजा करने से रोग, शोक, विनाश ये सबसे मुक्ति मिलती है। आयु, यश, बल और बुद्धि प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति को संसार में प्रसिद्धि की चाह रहती है उसे माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए और इनकी पूजा से संसार में यश की प्राप्ति होगी। और मैं आज बात करने वाली हूँ देवी के 9 रूपों जो होते हैं उनका। प्रत्येक महिला यदि 9 रूपों को अपनाएगी या 9 गुणों को अपनाएगी तो उनका परिवार और समाज में सम्मान बढ़ेगा। और ये बात शुरू करने के पहले एक बात और बता देना चाहती हूँ कि जहाँ मैं गई थी पंडाल में दुर्गा देवी के दर्शन करने के लिए, तो वहीं पर बाजू में एक बुजुर्ग व्यक्ति बच्चों के लिए कूदने वाला झूला रखा था, क्योंकि वो उसका एक रोज़गार का साधन है और ज़्यादा वो मेहनत कर नहीं सकता है। तो झूला उसने रखा था। मैंने उनसे पूछा कि आप कितना रुपया लेते हैं एक बच्चे का, तो उन्होंने कहा कि 20 रुपया लेता हूँ। तो और जो बड़े बड़े मेले में झूले आते हैं मुझे लगता है शायद 50 रुपये से ज़्यादा लेते होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे तो छोटे हैं नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं है। तो ऐसे छोटे जगह में दुर्गा मंडल के पंडाल के पास जो भी सामग्री बिकती है तो छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनको भी रोज़गार मिल जाता है। फूल वाले को, माला वाले को, फूल माला वाले को, नारियल वालों को, अन्य भी पूजा सामग्री वालों को, पंडित जी को। तो जो धार्मिक उत्सव होते हैं और उसके साथ हमको कई लोगों को
रोज़गार देने का या उनको अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करने का भी हमको मौका मिलता है। एक प्रकार से अप्रत्यक्ष दान भी हो जाता है। तो ये मुझे लगता है जो उत्सव आते हैं सभी को खुशियाँ देते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। और जो अमीर है वो दान करके खुश हो जाते हैं और अपने मन की शांति भी प्राप्त कर लेते हैं। और गरीब लोग पैसा पाकर खुश हो जाते हैं, उनको अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ जो धन संपदा है वो मिल जाती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो माँ दुर्गा के 9 गुण जो है वो माँ दुर्गा के स्वरूपों का प्रतीक है। धैर्य, सहनशीलता, भक्ति, शक्ति, तपस्या, साहस, धर्म, पवित्रता और सिद्धि। इनके महत्व को समझाने के लिए नवरात्रि का पर्व एक प्रतीक के तौर पर मनाते हैं। इस दौरान व्रत किया जाता है और पूजा अर्चना करते हैं। यह पर्व भक्ति, साहित्य, संगीत और कला को दर्शाता है। समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत बनाता है। नौ दुर्गा के गुणों को अपनाकर जो नारी शक्ति है उनका विस्तार किया जा सकता है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर 9 रूपों के माध्यम से जीवन को बेहतर और सफल बनाने के लिए 9 गुणों को अपनाएं। पहले है माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री को धैर्य का स्वरूप माना जाता है। माँ शैलपुत्री से हमें धैर्य और सहनशीलता का गुण अपनाना चाहिए। हमें कभी भी असफलता का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में धैर्य के साथ सफलता की प्राप्ति का प्रयास किया जा सकता है। दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या का स्वरूप है। माता का यह स्वरूप हमें तपस्या और संयम की महत्वपूर्ण सीख देता है। हर व्यक्ति को अपनी इच्छा शक्ति को नियंत्रित करते हुए निष्कलंक उद्देश्य के लिए कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। माँ का तीसरा स्वरूप माता चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा शक्ति का स्वरूप है, भक्ति का स्वरूप है। माँ का यह स्वरूप भक्ति और सेवा का गुण दर्शाता है या सिखाता है। हमें दूसरों के साथ सहयोग करने और सेवा करने की भावना विकसित करनी चाहिए। माँ का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा। साहस का स्वरूप माँ कुष्मांडा भी अच्छे गुणों की सीख देती है। माँ कुष्मांडा साहस और उत्साह को महत्वपूर्ण बताती है। हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बहादुरी और साहस दिखाने की आवश्यकता है। तो माँ कुष्मांडा का आज दिन है, चौथा दिन, तो हमें अपने भीतर साहस और उत्साह के गुण को शामिल करना चाहिए। अगला जो है माँ का स्वरूप वो है स्कंद माता। माँ स्कंद माता मातृत्व और संतानों के प्रति देखभाल की सीख देती है। ये एक आदर्श नारी में मातृत्व का गुण होना आवश्यक होता है। अब ये तो सभी जानते हैं माँ अपने बच्चों के लिए ही जीती है। यदि कोई महिला ऐसी होती है जो अपने बच्चों को छोड़कर मतलब त्याग कर दूसरे पति से शादी कर लेती है, तो मुझे ऐसा लगता है वो महिला अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच रही है, क्योंकि बच्चों को अपने असली पिता जो खुद के पिता हैं उनसे ही लगाव ज़्यादा रहेगा। भले ही वो कितने भी मतलब अपनी माँ को परेशान करते होंगे, लेकिन उनका मन जो है वो अपने पिता के प्रति ही झुका रहेगा। तो यह हमेशा यही कोशिश करे, 100% कोशिश करे कि बच्चे को पिता से अलग ना किया जाए। अगली देवी है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी को धर्म का स्वरूप माना जाता है। यह स्वरूप हमें धर्म और न्याय के प्रति समर्पण को महत्वपूर्ण को बताता है कि न्याय के प्रति हमें समर्पण रखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। अगला स्वरूप माँ कालरात्रि का है। नवदुर्गा का स्वरूप माँ कालरात्रि विनाश का स्वरूप है।
इस स्वरूप के माध्यम से हमें विनाश की शक्ति और समता के साथ समय के साथ साथ अंत का सामना करने की योग्यता सिखाता है। हमें अनावश्यक और हानिकारक चीज़ों का त्याग करना चाहिए। माँ का अगला स्वरूप है गौरी, महागौरी। पवित्रता का स्वरूप माँ महागौरी हमें पवित्रता और शुद्धता को महत्वपूर्ण बताता है। हमें अपने जीवन में पवित्रता का पालन करना चाहिए और बुराइयों से दूर रहना चाहिए। माँ का अगला स्वरूप सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री हमें आत्मसमर्पण और साधना के महत्व की शिक्षा देती है। साधना के माध्यम से आत्मा के विकास का प्रयास करना चाहिए। माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है कि वो सभी मनुष्यों को प्रसन्न रखे, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, उनके कष्ट दूर हो। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम।